मित्रों, यदि आप प्रेम कहानियां सुनने का शौक रखते हैं तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम अधिकतम प्यार भरी लव स्टोरी का संग्रह लेकर आए हैं। इन्हें हमने इंटरनेट के विभिन्न स्रोतों से लेकर आपके लिए हाजिर किया है। उम्मीद करते हैं ये लेख आपको पसंद भी आएगा। दिव्या अपने घर परिवार की लाडली थी। स्वाभाविक है, उस लाड दुलार से वह शरारती भी बन चुकी थी। हमारे मोहल्ले के लगभग सभी परिचितों के घर में भी आंटी चाचियों के बीच खूब मस्ती करती थी। मानो वह शरारत की देवी बनकर अवतरित हुई थी। उसकी दिनचर्या मौज मस्ती तक ही सीमित थी। सबकी लाडली दिव्या अभी 14 बरस की हो चली थी, मगर पढ़ने लिखने से उनकी सदा ही नहीं बनती थी। घर में उसके सबसे सच्चे मित्र दादाजी ही थे। जो कुछ पढ़ा सीखा वो दादाजी की बातें ही थी। उसे एक बात की बहुत चीड़ थी, वह थी शादी की बात। मगर दादाजी को यही बात बहुत भाती थी। वे अक्सर दिव्या के सामने शादी की बात करते थे, जिससे वह इतनी नाराज हो जाती थी जैसे आज ही उसके फेरे हैं। इस तरह जीवन में सब कुछ सामान्य घटित हो रहा था कि एक सवेरे दादाजी के पुराने दोस्त उनसे मिलने के लिए घर पर आए। दिव्या भी घर पर थी। घर के संस्कारों के मुताबिक उसने पांव छुए और पानी लाकर दिया। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा इन्हें जानते हो, ये मेरे चूर्ण वाले साथी हैं। दादाजी की इस बात को सुनकर दिव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। उनकी हंसी दादाजी के दोस्त को इतनी भा गई कि वे दिव्या को अपने घर की बहू बनाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने अपने दोस्त को यह बात कह डाली। दादाजी के लिए यह घर बैठे गंगा आई जैसी बात थी। वे अपनी लाडली के रिश्ते के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनके दोस्त से बढ़कर अच्छा समधी कोई नहीं हो सकता था। अगली पंचमी तिथि को दिव्या की शादी करने का निश्चय किया। जब यह बात उसके कानों में पड़ी तो वह रोए जा रही थी, मानो उसके प्रिय दादाजी ही उसे घर छुड़वाने पर तुले हैं। इस सबकी आस घरवालों को भी थी। दिव्या में भी इतनी समझ तो थी कि शादी का मतलब अपने घर को छोड़कर सदैव के लिए पति के घर रहना पड़ेगा। इस तरह दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद पति पत्नी पहली बार मिले और अगले दिन दिव्या के पिता बेटी को लेने के लिए आए। इस तरह गृहस्थ जीवन चलता रहा। दिव्या कभी अपने ससुराल तो कभी मायके आती जाती और जिंदगी चल रही थी। दिव्या और उसके पति के बीच अक्सर बच्चों की तरह कहासुनी होती रहती थी। एक दिन दोनों झगड़कर एक दूजे से रूठे बैठे ही थे कि दिव्या के पिताजी उसे लेने आ गए। दिव्या अपने मायके जाते हुए पति से कहने लगी, अब कभी न आऊंगी आपके घर। थोड़ा नाराज पति कहता है, तो मन आना जब तक ना बुलाऊं। दिव्या जवाब देती है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने बुलाया है। पति कहता है, जब कभी तुम्हें कोरा कागज दिख जाए तो समझ लेना मेरा बुलावा है। इस तरह सभी घरवालों के साथ दिव्या का कुछ वक्त अच्छे से व्यतीत होता है। जब कोई उससे उनके पति के बारे में पूछता तो वह कहती है, अच्छे हैं मगर थोड़े बुद्धू हैं। यह सुनकर सब हंस पड़ते थे। मायके रहते 2 हफ्ते ही हुए थे कि ससुर जी दिव्या को लेने आ गए। उसने कुछ दिन और ठहरने की इच्छा जताई पर ससुर जी ने भी बात रखने के लिए कुछ दिन और रुकने का कह दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि दिव्या को लेने उनके जेठ जी आते हैं। लंबा समय बीतने के साथ ही दिव्या को भी अपने ससुराल की याद आने लगी, मगर अभी भी वह उस कोरे कागज के संकेत का इंतजार कर रही थी। वह अपनी माँ के पास गई और किसी तरह बहाना कर ससुराल नहीं गई। आखिर में माँ की नहीं मानने पर भी जेठ जी को वापस जाना पड़ा। दिव्या के ससुराल और मायके दोनों तरह के लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, दिव्या क्यों नहीं अपने ससुराल जाती है। माता पिता भाई सभी ने उसे खूब समझाने के यत्न किए, मगर वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। ससुराल में जब दिव्या के न आने की चर्चा बढ़ने लगी तो दिव्या के पति ने स्वतः ही कोरे कागज वाली कहानी सभी को बता दी। बस फिर क्या था, दिव्या के ससुर जी अगले ही दिन एक कोरा कागज लेकर दिव्या को लेने आ गए। उसे भी कागज का इंतजार था। वह कागज को देखते ही उस पर अपने पति का नाम लिखकर अपना सामान बांधकर अगले दिन अपने ससुर जी के साथ पति के घर चली गई। दिव्या का पति भी इस घटना से बेहद मर्मज्ञ हो चुका था। इस तरह दिव्या को अपने मनचाहे पति देव पुनः प्राप्त हो गए। दोनों ने मिलकर खूब बातें की। आज भी वे खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। जब कभी उनके बीच कागज का जिक्र आता है तो दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान अवश्य आ जाती है। वो अब मेरे सामने खड़ी थी जैसे स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। मेरी नजरों में जैसी उसकी तस्वीर कैद हो गई, मैं तो बस उसे घुरा जा रहा था, नजरें हट नहीं रही थी। अचानक हाथ से चाय का गिलास गिर गया।
तब सकपका गया। तभी एक नज़र उसने भी मिलाई चायवाले को, गिलास के पैसे भी लौट कर फिर उन्हें ही देखने लग गया। बड़ी ही खूबसूरत मॉर्निंग थी। वह होटल से पापा के लिए मिठाई लेने आई थी। कुछ समय बाद फिर वो अपने पापा के साथ चली गई, पर मैं भी होटल पर जैसे कुछ उधार कर आया, शायद उसके ख्यालों की उधारी थी, इसलिए अब रोजाना मैं वहां जाने लगा। वो भी रोजाना आती थी, मैं उन्हें जी भर कर देखता था। हम दोनों के बीच अनसुनी और अनकही बातें होती रही जो आंखों से जुबां तक नहीं पहुंच सकी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। एक दिन उसी कॉलेज में मेहंदी लगाए वो परी को एक बच्चे के साथ जाते देखा। दिल ने मुझसे कहा, एक बार हिम्मत करके दिल की बात उनको बता दो, लेकिन मन में फिर भी लज्जा थी। मैं बस उन्हें ही देखा जा रहा था। वो धीरे धीरे मुझसे दूर होती गई। मैं तेजी से दौड़ा और उनकी तरफ गया। कुछ कदम जाने के बाद आहट सुनकर वो पीछे मुड़ी और मेरे कदम वही थम गए। सांसें फूल रही थी। वह मुड़कर बोली, प्यार करना आता है, इजहार करना नहीं आता, दिल जोड़ना नहीं आता। शायद गिलास तोड़ने वाले दिल टूटने की आवाज सुन नहीं पाते, उन्हें किसी के दिल का टूटना गिलास टूटने जैसा ही लगता है। इतना कहकर वो चल पड़ी। जाते जाते ये कह गई, काश तुम्हें प्यार का इजहार भी करना आता।